दोस्तों, हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। उनकी शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता। वे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले हैं और ये वरदान उन्हें माँ जानकी से मिला था। कहते हैं कि वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। अगर संकट के समय उनको पुकारा जाए तो वो आपके साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अगर हम विधि विधान से करें तो हम जो भी मांगे वो हनुमान जी देने वाले हैं, और वो है बजरंग बाण। जिस तरह से राम बाण होता है जो कभी खाली नहीं जाता, उसी तरीके से बजरंग बाण है। यानी कि जब आप चारों ओर से निराश हो जाएं या कोई ऐसी विपदा आ जाए जिसका समाधान आपको ना मिले, तो बजरंग बाण उसके लिए अचूक उपाय है। इसको करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान विधि बताती हूँ। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो यह कि आप इसे 1 दिन का संकल्प लेकर 1 ही दिन में कर लें, और दूसरा है 21 दिन का संकल्प लेकर 21 दिन में करें। आपको जो भी तरीका सूट करे वो आप अपनाएं। इसे या तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए या फिर संध्या के समय, जब दिन छिप रहा हो तब, क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको 108 पाठ करने हैं बजरंग बाण के। इसे आप किसी भी मंगलवार को, शनिवार को या फिर किसी भी हनुमान जयंती पर, जो कि हनुमान जी का ही दिन होता है, उस दिन कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इसमें लाल चीजों का प्रयोग ज्यादा होता है, जैसे कि आप लाल वस्त्र धारण करें, आसन भी लाल होना चाहिए, लाल चंदन की माला हो और हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लाल ही पुष्प हो। अगर गुलाब की माला अपने हाथों से बना सके तो और भी अच्छा है। इसमें आटे के दीपक का प्रयोग होता है और इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको रात में थोड़ी सी मूंग और उड़द की दाल भिगोनी है। सुबह उसे पीसकर उसमें गेहूं का आटा मिलाकर उसका एक दीपक बना ले बड़ा सा, और उसमें जो तेल जलेगा वो चमेली का होना चाहिए। अगर चमेली का ना मिले तो फिर तिल का तेल ले सकते हैं। अब इसमें जो बाती बनेगी वो कलावे की बनेगी, और आपकी जितनी भी लंबाई है उतनी लंबाई का कलावा ले लें और उसे फोल्ड करके उसकी बाती बनाएं। वो बाती इस दीपक में लगाएं। साथ ही साथ आपको गुग्गल की धुनी देनी है, वो हनुमान जी को बहुत पसंद है। एक गाय के गोबर का छोटा सा उपला ले ले, उसे गैस पर जला ले और एक मिट्टी के बर्तन में उसे रख ले। गुग्गल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप उसी की 108 गोली बना ले। जब एक पाठ कर ले तो एक गोली उपले पर डाल दे, दूसरा पाठ कर ले तो दूसरी गोली उपले पर डाल दे। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो गुग्गल की धुनी भी लगातार चलती रहेगी, और दूसरा 108 पाठ काउंट करने में भी आसानी होगी। जब आप इसे करने बैठे तो सबसे पहले भगवान राम का ध्यान करें, राम नाम का जाप करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें, दीपक जला लें, हनुमान जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाएं, सिंदूर लगाकर उनका पूजन करें, फिर ओम हनुमते नमः इसकी 1 माला जाप करें, फिर हनुमान जी का आवाहन करें। हाथ में जल और लाल फूल लेकर ये संकल्प लें कि हे हनुमान जी, मैं बजरंग बाण का आज 108 पाठ करूंगा या करूंगी। आप जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए इसे करना चाहते हैं वो कार्य कहें कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए आज बजरंग बाण का 108 पाठ करूंगा या करूंगी। आप मेरा ये मनोरथ सिद्ध करें। फिर जल को पृथ्वी पर गिरा दें। फिर आचमन करें 3 बार। ओम राम भद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम हनुमते नमः, और जल को पी लें। अब बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। गुग्गल की धुनी लगातार चलती रहे। दीपक का आप पूरा ध्यान रखें। अगर कोई और आपकी हेल्प के लिए है तो बहुत अच्छा है कि दीपक में अगर तेल वगैरह कम हो जाए तो वो उसे देखता रहे। जब 108 पाठ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आरती करें, भोग लगाएं। भोग भी अगर उड़द की दाल का कोई व्यंजन आप बना सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुड़ और चने का प्रसाद रख सकते हैं, और वो प्रसाद बाद में घर में सभी को बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। अब इसका दूसरा तरीका है 21 दिन का संकल्प लेकर 21 दिन में 108 पाठ कंप्लीट करें। यानी कि प्रतिदिन 5 पाठ करें और 21वें दिन 8 पाठ करें। बाकी संकल्प, पूजा, दिया बाती, आरती, भोग सब उसी तरह डेली होंगे। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो संकल्प टूट जाएगा। ध्यान रखें 21 दिन के संकल्प में बहुत बाधाएं आएंगी, पर किसी भी बाधा से घबराना नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि ये बाधाएं आपको पाठ पूरा करने से रोकने के लिए हैं, पर आपको रुकना नहीं है। महिलाओं को पाठ करते समय इन 21 दिनों के बीच पीरियड आ सकता है, कोई और परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे
तो ये बाधाएं अपने आप छट जाएंगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, अन्यथा आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। ये बजरंग बाण हारे हुए इंसान का बहुत बड़ा सहारा है, जो हार जाता है, जिसका कोई कार्य नहीं बन रहा है। वो अगर इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करे तो 100% उसका कार्य बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।